मैं मेहता कोचिंग क्लासेस से पांडे सर। अपन का 10th और 12th में सो दैट का अपन ग्रामर में यूज करते हैं। लिखा आता क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड। डू का मतलब होता करना, एज मतलब जैसा, डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया गया है। सो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सो दैट दो प्रकार के होते हैं। उसमें से जो पहला जनरली कॉमन यूज हो रहा है अभी अपने 10th और 12th में, सो दैट इस सो का मतलब होता है इतना, दैट का मतलब होता है कि, और कंबाइंड में एक साथ सो दैट लिखे रहेंगे तो उसका मतलब होता है ताकि। इसकी मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। अब जो देयर आर आस्किंग द क्वेश्चन आर द वेरियस फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म जो रहता है, पहला तरीका जो फर्स्ट पैटर्न हो जाता है, तो इस प्रकार के पैटर्न में अपन को दो प्रकार के वाक्य मिलेंगे। इन दिस पैटर्न वी आर द गिवन द टू सेंटेंस फॉर्म में, जो सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में होंगे, साधारण वाक्य के रूप में होंगे। क्वेश्चन में उसके आस्किंग द क्वेश्चन द मेनी टाइम्स फॉर्म है, उसको कन्वर्ट करना सो दैट के रूप में या टू का यूज करना। यहां पर देखें, इस प्रकार के पैटर्न में आपको दो वाक्य मिलेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंस आर गिवन दिस पैटर्न, दो मिलेंगे। और पहला वाक्य वाला जो होगा फर्स्ट सेंटेंस, उसमें क्या होगा, वेरी का यूज होगा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल्स हैं कि गिवन द फर्स्ट टेंस यूजेस द वेरी। ठीक है, वेरी का मतलब होता है बहुत, टू मच। ठीक है, सेकंड वाक्य जो होगा, सेकंड सेंटेंस वाला होगा, दूसरा वाक्य बिना वेरी वाला होगा। द सेकंड सेंटेंस विदाउट वेरी मींस, लेकिन इंक्लूड उसमें क्या होगा, कैन नॉट। कैन का अपन जो उपयोग करते हैं वो एबिलिटी को दर्शाता है हमारी। एक होती कैपेसिटी, सेकंड होती है एबिलिटी। तो यहां पर जो कैन होता है कैपेसिटी को दर्शा गया, मतलब आपकी इनर कैपेसिटी, क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार के पैटर्न में आप वाक्य का प्रारंभ वहां से करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट द सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस गिवन द वेरी, मतलब उस वाक्य से करेंगे जिसमें आपको वेरी दिया था। अब जब आपको वेरी दिया रहेगा तो दूसरे पहले वाक्य में क्या करोगे, द बॉक्स इज वेरी हैवी दिया है आपको। क्वेश्चन क्या है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, आस्किंग द क्वेश्चन हो फर्स्ट फॉर्म में। दो वाक्यों को आपको जोड़ना है किस फॉर्म पे, सो दैट का उपयोग करके। अब फिर अपन ने जो ऑब्जर्व करा था कि इस प्रकार के पैटर्न में जो फर्स्ट पैटर्न है, दो वाक्य दिए हैं आपको, गिवन द टू सेंटेंस हियर, द बॉक्स इज वेरी हैवी। अब अगर अपन इसका एनालिसिस करें तो देखो, हर एक सेंटेंस एक यूनिक होता है। हम जानते हैं कोई भी बॉक्स, तो हर बॉक्स तो आप उठा सकते हो, और कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं है जो आप ना उठा सको। यहां विशेष हो रहा तो इसलिए आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, द। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन और द। ठीक है, द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल हो जाता है। अब विशेष संदूक है जो आप उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहां पर आर्टिकल क्या लग गया, द। यहां पर सहायक क्रिया क्या हो रही है आपका, इज, ऑक्सिलरी वर्ब हो रही है इज। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज 24, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव। ठीक है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड, मेक का माइट, हैज, हैव, हैड। तो यहां पर इज वेरी हैवी, संदूक इतना भारी है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। सेकंड क्या है, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो मैं इसे उठा नहीं सकता। अब अपन को यूज क्या करना है, यूजिंग सो दैट। तो वाक्य में आए वेरी को हटा के उसके स्थान पर आप क्या कर लेंगे, सो। क्या कर लेंगे अपन, द बॉक्स इज सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी, मतलब संदूक इतना भारी है। अब दैट यहां क्या, कंजक्शन, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला, कनेक्टिव बोलता है। तो यहां पर जैसे ही फुल, तो पहले वाक्य में द बॉक्स इज वेरी हैवी, तो वेरी को क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं, उसके स्थान पर सो लगाते हैं। जैसे ही पहला वाक्य खत्म यानी पूर्ण होता है, तो पूर्ण विराम फुल स्टॉप को क्या कर दोगे, आप हटा दोगे। उसके बाद आप क्या लगोगे, दैट, क्या हो जाएगा, दैट। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, देयर इज नो चेंजिंग ऑफ द सेकंड सेंटेंस, मतलब वो यथावत रहेगा जो कि तुम आप लिख देंगे। तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, संदूक इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता। ठीक है, अब मतलब आपसे कुछ भी नहीं बनता, चलो आपसे सेंटेंस पढ़ते भी नहीं बन रहा है भैया, यहाँ वेरी दिया है, वेरी को हटा के क्या लगा दोगे, सो। जैसे ही वाक्य एंड हो रहा, फुल स्टॉप को हटा दोगे, दैट, वो भी स्मॉल लेटर में, जहां गलती होती है तो वहां पर जो लिखोगे दैट वो हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखोगे आप। ठीक है, अगर नाम हो तो ऑलरेडी किसी भी व्यक्ति का नाम हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहां पर जो दैट के बाद है, दैट हियर इज अ कनेक्टिव, कंजक्शन बोलते हैं, दो वाक्य को जोड़ने वाला।
दीज आर द गिवन सेंटेंस, टू सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस। ये दोनों वाक्य क्या है तुम्हारे, साधारण वाक्य। जैसे ही तुमने इसको लिखा तो ये क्या बन गया तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन गया ये, तो कई बार हायर एग्जामिनेशन में क्या कहते हैं, कन्वर्ट टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गिवन सिंपल सेंटेंस को। तो ऐसे हायर बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह में आपको ऐसे पूछा जाए तो आपने द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी नहीं बना, वेरी को हटाओगे। सो 23 में भी पूछा गया है 10th में, और 25 में भी लास्ट ईयर है, फाइनल एग्जाम में आया, 12th में भी आ चुका है क्वेश्चन है। अब सेकेंड है, अब यहां पर अगर इतना इसका एनालाइज करें तो हमने बताया था आर्टिकल एक विशेष बॉक्स जो आप उठा नहीं सकते, वो स्पेशल हो गया, इसलिए आर्टिकल क्या हो गया तुम्हारा, द डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि संदूक एक विशेष हो जाएगा बॉक्स, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल तुमने दा लगाया। यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया क्या लगाई थी तुमने, इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। अब यहां तुम्हारा दैट क्या होता, कंजक्शन, कनेक्टिव हो गया, कनेक्टिव मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला। एबिलिटी जो आप में है नहीं, क्षमता को दर्शा रहा है, हमेशा ये पार्ट तुम्हें नेगेटिव मिलेगा, मतलब जो आपकी कैपेसिटी को दर्शाएगा जो आप कर नहीं सकते हैं, और आर्टिकल हो गया। अब यहां पर फिर से वही रिपीट करते हैं कि पहला वाक्य आपको हमेशा वेरी वाला मिलेगा, मतलब फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज गिवन इन वेरी या इंक्लूड होगा, सेकेंड सेंटेंस होगा वह कैन नॉट वाला होगा जो आपकी इसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड अगर एग्जाम्पल और लेते हैं तो माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरी बहन बहुत होशियार है, ठीक है। अब तो हमने वेरी को क्या करेंगे, आप हटा देंगे, वहां पर क्या लगाएंगे आप, सो माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, मेरी बहन इतनी होशियार है कि, अब वाक्य को जोड़ रहे हो तो क्या आ जाएगा, कनेक्टिव दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यहां पर देखिए हमने बोला था कि सेकेंड सेंटेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव लिए रहता, एनी ऑलवेज नेगेटिव फॉर्म में होता है। एनी जो मीन्स होता है, जब भी हम एनी का उपयोग करेंगे अभी फिल इन द ब्लैंक्स में, क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज आपको एनी का यूज करोगे, ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी आप नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में आप ऑलवेज के यूज करोगे एनी का, तो एनी ऑलवेज टेकिंग द मीन्स ऑफ नेगेटिव फॉर्म होता है। माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, मेरी बहन इतनी होशियार है कि दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कि वह कोई भी सवाल हल कर सकती है। यहाँ प्रॉब्लम समस्या है, क्योंकि अपन स्टूडेंट हैं तो प्रॉब्लम मैथ से या सवाल से होता है, ठीक है। अब इस पैटर्न में तुम्हें क्या दिख रहा है, सेकंड जो पैटर्न आ रहा है तुम्हारा, देखा यूज डबल टू और टू, 2024 10th और 12th ऐसा पूछा गया, 12th वालों का ऐसा पूछा है, यूज डबल टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। तो इस प्रकार के पैटर्न में तुम्हें देखा होगा कि सिर्फ सिंगल सेंटेंस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सो दैट लगे होंगे, उनके स्थान पर आपको डबल टू इसमें दो दिख रहे हैं, तो यहां पर काफी इनफ, बहुत टू मच, ठीक है, और अत्यधिक, लॉट ऑफ तो अभी यूज नहीं कर सकते अपन, टू मच का ज्यादा, जैसे टू मच टू हार्ट, यू आर टू फैट, यू आर टू लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल, मतलब एक ज्यादा। अब यहां सेकंड जो टू होता है, सही इसका उपयोग जो टू का उपयोग करते हैं हैदराबादी लोग करते हैं, कहां को जा रहा है, काय को, मार्केट को, जैसे बोलते हैं ना फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहां को जा रहा हूं, स्कूल को, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्लीप। तो आप इस टाइप के वाक्य दें, कहां को जा रहे हैं, सोने को, बाजार को। तो किसी भी वर्ब के पहले यदि टू आ जाता है तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा, इंफिनिटिव। क्या कहलाया जाता है, करेंट टाइम में वर्ब के 5 फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, ठीक है, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म, इसके बाद गोइंग। अगर किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो वो क्या बन जाता है, जीरंड, मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। उसी के पहले यदि हम टू लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंफिनिटिव। क्या बन जाता है, इंफिनिटिव। तो ऑलरेडी जब टू डबल टू हो तो ऑलरेडी भी क्या होता है, वो इंफिनिटिव के रूप में आएगा। सेकंड टू का मीन से ही इंफिनिटिव है, मतलब मेन वर्ब के पहले। जैसे तो इस प्रकार के पैटर्न में देख रहे हैं, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि तेज दौड़ नहीं सकता, ठीक है, ही इज सो फैट, इतना मोटा है, दैट की ही कैन नॉट रन फास्ट की बात है। अब यहां पर आप जब टू है तो सो को हटा के क्या लगा दोगे, डबल टू, क्या हो जाएगा, मतलब वह इतना मोटा है, वह इतना मोटा है। अब इस प्रकार के पैटर्न में जो आपको दिखेगा, ये पूरा दैट सी कैन नॉट, पूरा आप उसको हटा देंगे। क्या करेंगे, आप इसको हटा देंगे, मतलब लिखना ही नहीं वाक्य से। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू फैट, इसके बाद आपको मुख्य क्रिया क्या मिल रही है,
टू, टू रन क्या बन गया तुम्हारा इन्फिनेटिव, टू रन फास्ट। अगर अपन शुद्ध हिंदी में ले, अगर वह इतना मोटा है काय के, तेज दौड़ने को। अब चूंकि अपन ने रिफाइन में लिया, वह तेज दौड़ने के लिए क्या होता है, बहुत मोटा है। तो यहां सेकंड टू का जो मीन्स आ रहा था वह क्या होता है, के लिए। क्या होता है, के लिए। उसका मतलब भी होता है और को। लेकिन अपन खड़ी लैंग्वेज जो अपन यहां देते हैं, जैसे उसको दे रहे हैं, वह बहुत मोटा, अगर हिंदी करें अपन, ही इज टू फैट, वह बहुत मोटा है तेज दौड़ने को। तो शुद्ध हिंदी तो यहां निकल जा रहे, टू रन काहे को, दौड़ने को। लेकिन अपन को फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब सो के स्थान पर आपको क्या करना है, डबल टू। आपको एरो दिख रहे हैं, अगर इस पैटर्न में आया है सो के स्थान पर टू, तो नीचे इस पैटर्न, और ऊपर का एरो नीचे से ऊपर जाना है। मतलब अगर इस फॉर्म में आना तो इस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म में पूछा गया तो इस फॉर्म में। यहाँ पूरा बैठा लो। ये दोनों पैटर्न 10th और 12th दोनों, 12th में तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब सो को हटा के वहां पर आपने क्या लगा दिया था, डबल टू, और पूरा हिस्सा दैट ही कैन नॉट आपने क्या करा था, इरेज कर दिया, हटा देना। उसके बाद टू रन फास्ट क्या हो जाएगा। आप यहां पर गौर करें, यहां देखो क्या मिला, टू एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बता दे उसे अपन क्या बोलते हैं, अपन एडजेक्टिव। मोटा, पतला, सुंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। और मेन वर्ब के पहले क्या जोड़ गया, टू, तो क्या बन गया तुम्हारा इंफिनेटिव। क्या बन गया, तो यहां पर ही इज टू फैट टू रन फास्ट, मतलब वह इतना मोटा है काय को, तेज दौड़ने को। मतलब वह बहुत मोटा है तेज दौड़ने को। अब या और रिफाइन में लेते हैं, वह मोटा है तेज दौड़ने के लिए, मतलब वह तेज नहीं दौड़ सकता भैया, ना दौड़ाओ। ऑलरेडी कह रहे हैं अपन सकारात्मक, लेकिन उसकी मीनिंग क्या निकल रही है आपकी, निगेटिव फॉर्म में। क्या निकल रही है, निगेटिव फॉर्म में। अगर उल्टा दे दें अपन, टू और टू दिया है और यूज करना है काय का, सो का, तो डबल टू के रिप्ले स्थान में क्या लगा दोगे आप, सो। क्या लगा दोगे, इस टू के स्थान पर सो। इसके बाद तुम्हारा एडजेक्टिव मिला फैट। एडजेक्टिव यहां पर आपका नाउन भी हो सकता है कई बार, और एडजेक्टिव और तुम्हारा वर्ब भी हो सकता है, तीनों फॉर्म में है अजय। अभी एडजेक्टिव है, नाउन है और वर्ब है। तो डबल टू को हटाया, उसके स्थान पर अपन ने क्या लगा दिया, सो फैट। अब मेन वर्ब के पहले क्या लगा है, टू, उसको भी हटा दोगे। लेकिन ये कैपेसिटी जो आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डूइंग द एनी वर्क, तो अब उसके लिए अपन काय का उपयोग करोगे आप, ही कैन नॉट का। तो दैट ही कैन नॉट रन फास्ट पूरा। अगर लड़का यहां पर ही था, मेल था, तो ही लगाया। अगर फीमेल होती तो यहां फिर से ऑब्जेक्ट फॉर्म पे क्या जाते तुम, सी का उपयोग कर। अगर मान लीजिए नाउन होता, नाम होता, तो डायरेक्ट उसका नाम शो करोगे यहां पर। मतलब देयर इज नो चेंजिंग फॉर द गिवन द नाउन फॉर्म में, सीता, राम। अगर प्रोनाउन में है तो आप एडिटेड सब्जेक्ट ही वो आ जाएगा सेकंड सब्जेक्ट में। तो यहां पर डबल टू हटाया, उसके स्थान पर सो, टू को आपने हटा दिया, उसके बाद दैट ही कैन नॉट आ जाएगा। ये आपकी कैपेसिटी को दर्शा रहा है जो आप कर नहीं सकते हैं। इसके बाद रन फास्ट, जैसे ही कैन नॉट खत्म होता तो उसके बाद आपको मेन वर्ब मिलेगी ही मिलेगी, फिक्स है, टू फास्ट। मतलब इन समरी में देखें अपन, अगर बात दो पैटर्न थे आपके, वेरी दिया हो, वेरी को हटा के आप सो लगाओगे, जैसे ही खत्म होगा दैट। दूसरा भाग का फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, उसका कैपिटल में लिखोगे, और यथावत, कोई चेंज, देयर इज नो चेंजिंग ऑफ द सेकंड सेंटेंस। हो गया ये पैटर्न, ना भी चलते फिरते, वेरी दिया, वेरी को हटाया, सो लगाया, जैसे कंप्लीट हुआ दैट लगाया छोटे में, सब्जेक्ट को बड़े में लिखा और वाक्यों को एजिटेट रखा, कोई भी परिवर्तन है। सेकंड फॉर्म में अगर आपने देखा सो दैट दिया, उसके रिप्लेस में क्या लगाना है, डबल टू, तो उसमें सो को हटा के क्या लगा दोगे, डबल टू। उसके बाद फैट और दैट ही कैन नॉट वाला पार्ट क्या कर दोगे आप, हटा दोगे। उसके बाद मेन वर्ब के पहले क्या लगा दोगे, टू रन फास्ट। बिल्कुल है विदाउट नियम के, वेरी दिया, हटाया, सो लगाया, कंप्लीट हुआ दैट, दूसरा भाग यथावत, देयर इज नो चेंजिंग ऑफ सेकंड सेंटेंस। और अगर टू का यूज करना है तो सो को हटाया, ठीक है, डबल टू लगाया, दैट ही कैन नॉट का यूज करना। अब उसका उल्टा लेते हैं, डबल टू दिया है और आपको सो दैट का उपयोग करना है, तो आप क्या करोगे, डबल टू के स्थान पर क्या लगा दोगे, सो। क्या लगा दोगे, सो। फिर फैट था और दैट ही कैन नॉट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एबिलिटी में, बन जाएगा, सिंपल है। वेरी को हटाओगे, सो लगाओगे, दैट यथावत। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं ना बन रही हमसे, सेंटेंस की मीनिंग निकाल रहे हैं आप, खत्म। सेकंड में डबल टू होगा, उसको क्या लगा दोगे आप, सो लगाओगे, जैसे ही खत्म होगा दैट ही कैन नॉट लगा दोगे। लो क्या करोगे, सो he is so big that he cannot work anymore,
डबल टू, सो को हटाया, ही इज टू बिग दैट ही कैन नॉट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आप लिखो। इसके बाद आपको मेन वर्क क्या मिले, वर्क, तो उसके पहले क्या लगा दोगे, टू वर्क एनी मोर, बन जाएगा एक पैटर्न इजली। मतलब ही इज टू वीक, बा इतनी कमजोर है कोई भी काम करने के लिए, हो गया, नकारात्मक अर्थ लिया है। अब इसका उल्टा अगर करना है, तुम इतना ज्यादा ना खाओ, ठीक है, ज्यादा खाओगे तो यू विल फॉल इन इल, तो तुम बीमार पड़ जाओगे। यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ऑलरेडी अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, हिंदी में बोलते हैं यद्यपि। इफ का मतलब होता है यदि, कंडीशनल है, शर्त है। अनलेस, इफ नॉट, अनलेस इक्वल काय के बराबर होता है इफ नॉट, यद्यपि नहीं, मतलब यदि नहीं, उसका और भी लिख। तो आप क्या करोगे, वाक्य में आए हुए इफ को हटाकर वहां क्या लगा दोगे आप, अनलेस, क्या लगा दोगे आप, अनलेस यू ईट टू मच। अब सेकंड सेंटेंस में आपको विल और सेल डेफिनेटली मिलेगा, भविष्य को आप रिप्रेजेंट करोगे, तो इस वाले सेंटेंस में आप नॉट लगा दोगे, क्या करोगे, यू अनलेस यू ईट टू मच यू विल नॉट। देखिए अब इसका है, यदि तुम ज्यादा नहीं खाते हो तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे, कंडीशन हो यदि तुम ज्यादा नहीं खाते हो। अब जस्ट उसका उल्टा कर दें बेटा, अनलेस के रिप्लेस में क्या को यूज करना आपको, यूज ऑफ इफ प्लेस ऑफ अनलेस। तो यहां पर अनलेस को हटा के क्या लगा दोगे आप, इफ, क्या कर दोगे, इफ यू ईट। एक और चीज बताना था यहाँ, इफ वाले वाक्य में डू नॉट, डज नॉट, जब अनलेस लगाओगे तो सबसे पहले यहाँ डू नॉट और डज नॉट को क्या कर दोगे, हटा दोगे। इसकी मीनिंग ही बता दी है कि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, तो इसलिए इफ नॉट के साथ यहाँ कई सेंटेंस में आपको डू नॉट भी मिलेगा और डज नॉट, तो सबसे पहले डू नॉट और डज नॉट को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। यदि यहाँ होता है इफ यू डू नॉट ईट टू मच, अगर अपन इसको सुधारे, इफ यू डू नॉट, बस इतना जुड़ जाएगा, इफ यू डू नॉट ईट टू मच, यदि तुम ज्यादा नहीं खाते हो तो तुम क्या हो गए, बीमार नहीं होगे, ठीक है। तो जैसे ही अपन अनलेस का यूज करते थे, इफ को हटाया, उसके रिप्लेस में अपन ने क्या लगाया, अनलेस। वाक्य में आए डू नॉट और डज नॉट, सब्जेक्ट के अनुसार आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, डू सिंगुलर नंबर, और ही सी इट के साथ क्या लग जाएगा, डज। नाम में भी डज लगेगा तो उसको सबसे पहले क्या कर दोगे आप, हटा दोगे, उसके स्थान पर अनलेस। फिर जैसे ही कंप्लीट होता है तो सेकंड सेंटेंस में विल, सेल, कैन मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके बाद आप क्या लगा दोगे, नॉट, जब आप इफ के स्थान पर अनलेस लगाते। अब इसका उल्टा, अनलेस के स्थान पर आपको क्या करना है, इन प्लेस ऑफ अनलेस के में क्या करना है, इफ का यूज करना। तो अनलेस को हटाओगे, इफ, यू के बाद आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, डू नॉट। अगर यहाँ सब्जेक्ट ही सीट होता तो यहाँ क्या हो जाता, डज। राम सीता भी होता तो क्या हो जाता, डज नॉट, वहां लिखना ही पड़ेगा डज नॉट, फिर ईट, और सेकेंड सेंटेंस में फिर आप यू विल फॉल इन, बन जाएगा। दोनों कॉमन है क्वेश्चन कि के 10th में भी और 12th में आता ही और आएगा ही, और आया है, कंफर्म बोल रहे हैं 100%। पेपर सेटर हम लोग के बीच में रहते तो हम लोग को मालूम है, इसलिए आपको स्टार्टिंग लिया, बन जाएगा ये 100%। सो दैट 10th और 12th में कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसमें कोई दिक्कत। फिर से इफ की जगह अनलेस लगाना, इफ को हटाया, अनलेस लगाया, यदि वाक्य में डू नॉट, डज नॉट हो तो उसको हटा देंगे। सेकेंड सेंटेंस में विल के बाद क्या लगा दो, विल, सेल और कैन के बाद नॉट, फिर कोई भी परिवर्तन नहीं। अब उल्टा करें, अनलेस को हटा के क्या लगाना है, इफ, तो अनलेस के स्थान पर क्या रखोगे, इफ, कर्ता के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद, आफ्टर सब्जेक्ट क्या लगाओगे, डू नॉट, डज नॉट ही का उपयोग होगा आपके पास। हाँ, एक और चीज एनालाइज करें कि जब भी इफ और अनलेस में रहेगा तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही टेंस मिलेगा। मतलब इंडेफिनिट यूज का कर रहे हैं, वर्तमान अनिश्चित काल, मैं पढ़ता हूं, कब पढ़ते हो, व्हेन आई रीड, देयर इज नॉट गिविंग द प्रॉपर टाइम, आपको कोई समय बता नहीं रहा है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, मैं नहाता हूं भैया, सुबह, शाम, दोपहर, नाइट में, शाम, टाइम आप मेंशन नहीं कर रहे, इसलिए अपन उसको इंडेफिनिट बोल रहे हैं। तो मतलब इसमें विशेष बात मिलेगी, जब भी इफ वाले वाक्य में होगा हमेशा ऑलरेडी पहला वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही मिलेगा, तो उसके साथ फिक्स है इसकी सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज। आई वी यू दे प्लूरल फॉर्म में बॉयज गर्ल्स के साथ आपका आएगा तुम्हारा डू,
ही सीट, राम सीता, सिंगुलर नंबर, बॉय गर्ल, फादर मदर, इन सब के साथ क्या आएगा, डज, फिक्स होगा। और सेकंड सेंटेंस में जो आपको मिलेगी, जो स्पेशल मिलेगा, जो मेन पॉइंट, वहां पर आपका विल, सेल मिलेगी, क्योंकि आप फ्यूचर टेंस को क्या करेगा, सेकंड टेंस बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर कंडीशन यदि ऐसा ना करते तो ऐसा नहीं होगा, तो ये फिक्स रहेगा। तो इफ यू डू नॉट ईट टू मच, यदि तुम ज्यादा नहीं खाते हो, यू विल फॉल इल। और अगर उल्टा करना है तो अनलेस की जगह क्या लगा दोगे, इफ, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट, टू मच, उसके बाद यू विल। हाँ, फिर इस वाले वाक्य में चेंज हो जाएगा, उल्टा करोगे तो फिर यहां पर नॉट हट जाता है, विल के और सेल के बाद नॉट, पूरी उल्टी क्रिया चल जाएगी। डार्कनेस डिसअपियर, जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधेरा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। रीराइट यूज नो सूनर देन, आपको क्या करना है, वाक्य को पुनः लिखना है, रीराइट मतलब पुनः लिखना है, यूज मतलब उपयोग, नो सूनर देन, आपको नो सूनर देन का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखना। तो इस प्रकार के पैटर्न में आपको एज सून एज दिया होगा तो सबसे पहले एज सून एज क्या कर दोगे, आप हटा देंगे, उसके स्थान पर क्या लगा दोगे, नो सूनर। अब आगे जो यहां पर मेन मुख्य क्रिया से देखते हैं, आपको लगाना है, डू लगाना है, डज लगाना है या डिड लगाना। मुख्य क्रिया से हमें पता चलता कि वाक्य वर्तमान काल का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस, या क्या था इंडेफिनिट और पास्ट टेंस, दो चीज में मिलेगा। तो मुख्य क्रिया क्या है, पहले फॉर्म पे है। और एक बात याद रखें, जो मुख्य क्रिया होती है वह हमेशा बहुवचन होती है, मेन वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल फॉर्म। जब हम उसमें एस या एस लगाते हैं तो वह काय में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में। व्हेन विल बी एडेड एस एंड एस इन द मेन वर्ब, इट इज अ कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हमेशा, क्योंकि नियम है अपने पास, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का तो मेन वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर की, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में तो मेन वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल फॉर्म। यदि मुख्य क्रिया प्रथम रूप में एक वचन में है तो कर्ता भी क्या होगा, एक वचन का। यदि सहायक क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी क्या हो जाएगा, बहुवचन में। मतलब कर्ता के आधार पर ही आप सहायक क्रिया का उपयोग करोगे। हमने यहां पर पता करा। अब एक और फिर गौर करें, दुनिया में जो अकेली होती हैं, सूरज, चांद, चंद्रमा, दिशाएं, तो इनके आप आगे आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल क्या हुआ, द, इसलिए यहां पर द यूज करा। जो दुनिया में अकेली, यूनिवर्स में सूरज अकेला है, सन, इसलिए यहां डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। एज सून एज को हटाया, नो सूनर लगाया। मुख्य क्रिया से पता चल गया कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि मुख्य क्रिया के साथ एस और ईएस जुड़ा है। सूर्य एक वचन का था तो मुख्य क्रिया में भी ईएस जोड़ के क्या बना दिया हमने, एक वचन का सिंगुलर फॉर्म में कर दिया। तो एज सून एज जैसे लिखोगे, नो सूनर क्या लगा दोगे, डज, फिर पूरा वाक्य यथावत, द सन, देयर इज नो चेंजिंग, मतलब एजिटेड लिखोगे, द सन राइसेस, देन डार्कनेस, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट कामा लगा है उसके स्थान पर आप क्या लगा दोगे, देन। और सेकेंड सेंटेंस डार्कनेस डिसअपियर, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, मतलब देयर इज नो चेंजिंग ऑफ सेकेंड सेंटेंस में। तो नो सूनर डज द सन राइसेस देन डार्कनेस डिसअपियर, ना तो सूर्य निकलता ना तो अंधेरा गायब। जैसे अपन कंप्लेन करते ना तो तुम आते ना तो हमारा काम बिगड़ता ना, तो ये कंप्लेन टाइप की होती। अगर अब इसका उल्टा कर दें अपन, नो सूनर के रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज का मतलब जैसे ही, तो नो सूनर को आप क्या करोगे, हटा दिया, उसके स्थान पर आप क्या लगा दोगे, एज सून एज, क्या लगा दोगे, एज सून एज। अब प्रश्नवाचक की सहायक क्रिया है, उसको हटाओगे, सीधे कर्ता लोगे, द सन, क्योंकि डज लगा है तो यहां पर राइसेस जोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर राइसेस का हम एस क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जब भी आप डज लगाओगे तो मुख्य क्रिया का एस या एस क्या करोगे, आप हटा दोगे, नहीं, क्योंकि मुख्य क्रिया के साथ एस एस वो किस में कवर हो गया तुम्हारा, डज में। तो नो सूनर डज द सन राइसेस, तो इसके साथ एस हमने हटा दिया। देन द डार्कनेस डिसअपियर, अब नो सूनर के स्थान पर एस सून, तो नो सूनर हटा के एस सून एज, जैसे ही सब्जेक्ट द सन डज लगा था तो मुख्य क्रिया के साथ आप यस जोड़ोगे, यहां पर सनराइसेस, फिर देन हटा दोगे, सन क्रिया के बाद यहां पर कामा लगा दोगे, सेकंड स्टार्ट होने के, डिसअपियर, डार्कनेस डिसअपियर।